नमस्कार वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ये भिडियो 30 टी इंपोर्टाट प्रश्न देखा जोटा कि आम सीडीपी उपर अच्छी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी उपर अच्छी जोटा कि आपको स्पेशल ओटीटी ओटीटी सीटीटी ओएसएसटीटी सीटीबीएड एंट्रांस आउ अलग आपंकर टीचिंग एग्जाम्स हेल्पफुल रहिबो। चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट कोटा गोटे प्रिंसिपल नुह। ऑप्शन नंबर ए अच्छी डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रेन, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ताले कोटा हमर प्रिंसिपल गोटे नुहे नॉट देछि। ताले हमर डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रेन ताले एटा नुहे काहेकि डेवलपमेंट सब पिला क्षेत्र में समान नुहे यूनिफॉर्म नुहे। समस्त कौन समान प्रकार डेवलपमेंट बा विकास घटी थाए कि घटी न थाए। ताले एटा होछि हमर सठिक आंसर। तापर ऑप्शन नंबर बीटा टिके देखिदवा डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। निश्चित विकास गोटे होछि कंटिन्यूअस बा गोटे सर्वव्यापी प्रक्रिया। डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड डेवलपमेंटा परस्पर सहित जड़ित। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक को हम डेवलपमेंट प्रोसीड करथाय। ताले हमर ऑप्शन नंबर ए होछि हमर सठिक उत्तर। तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कहिछि व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस चाइल्ड डेवलपमेंट मोस्ट। ताले चाइल्ड रो विकास को बा गोटे पिलार विकास को कोटा सबुठारु अधिक को फैक्टरटी सबुठारु अधिक इन्फ्लुएंस करथाय बा प्रभाव पकै थाय। ऑप्शन नंबर ए अछि हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर बी अछि एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी अछि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डी होछि नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट। ताले हमर सठिक आंसर होछि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ताले उभय हेरिडिटी आ हमर परिवेश, हेरिडिटी माने कोन तार जो वंश वंशानुक्रमिक आ होछि परिवेश ता ऊपर ए फैक्टरटा इन्फ्लुएंस करि थाए। तापर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहिछि द टर्म रेडीनेस इन चाइल्ड लर्निंग मीन्स। ताले जो रेडीनेस टा चाइल्ड लर्निंग रे तार अर्थटी कौन बुझाउछि। ओनली फिजिकल प्रिपरेशन, ओनली मेंटल प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर सी अछि फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रिपेयर्डनेस, नॉन ऑफ दिस। ताल सब प्रकार रेडीनेस कहले प्रस्तुति कहले सब प्रकार प्रस्तुति को बुझेबो। से फिजिकली बा शारीरिक भाव में, मेंटली बा मानसिक भाव में, इमोशनली बा आवेगिक भाव में से सबुथिरे प्रिपेयर थिबा दरकार तार लर्निंग पई। बुझेला। ऑप्शन नंबर सी हमर असला सठिक उत्तर। तापर क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 4 कहिछि एट व्हिच स्टेज डू चिल्ड्रेन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ताले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग केते बेले तार डेवलप होई थाए गोटे पिलार। प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। ताले हमर सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तापर क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 5 कहिछि व्हिच इज नॉट ए डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। कोटा गोटे डेवलपमेंट रो गोटे डोमेन नुहे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ना फिजिकल ना इकोनॉमिक। ताले हमर कोटा नुहे देछि नॉट देछि। ताले हमर सठिक आंसर होछि इकोनॉमिक। ताले एगुडा को गोटे गोटे डोमेन इन इकोनॉमिक गोटे डोमेन नुहे। ताले ऑप्शन नंबर डी होछि हमर इकोनॉमिक होछि हमर सठिक उत्तर। होछि हमर पियाजेट और भाइगोट्स्की ऊपर, भाइगोट्स्की और पियाजेट। ताले क्वेश्चन नंबर 6 अछि हु प्रपोज्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ताले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमर पियाजेट आनथिले। तापर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अछि द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी। एटा मन रखि भाबे जेडपीडी रो पूरा नाम पचार दिए। तार पूरा नाम होछि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय डैश। ताले ए जो कॉन्सेप्ट टी जेडपीडी बा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा द्वारा दिया जायतिला। ताले हमर सठिक उत्तर होछि भाइगोट्स्की। के भाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहिछि हमर in Piaget pre-operational stage children are option number A logical thinkers, option number B egocentric, option number C able to think abstractly, option number D होची independent problem solvers। ताले हमर सठिक आंसर होची egocentric। ताले हमर जो पिलांकर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज अछि जोटा कि पियाजेट को द्वारा दिया हैतिला ताले या मध्यरु कोउटा। ताले चिल्ड्रेन माने कोन हितांती इगोसेंट्रिक हितांती माने तांको भितरे अहं भाव थाए इगोसेंट्रिक से माने होई थांती। तापर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होची अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द स्टेज ऑफ 6 to 12 इयर्स डील्स विथ। ताले एरिक्सन को अनुसार
जो स्टेज टी रहा 6 वर्ष रु 12 वर्ष मध्य से क्या डील करता है क्या सहित डील करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हम सठिक आंसर इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी। तापर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कही कोहलबर्ग इज रिलेटेड टू व्हिच डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग क्यों प्रकार डेवलपमेंट थ्योरी सहित जड़ित आमर मोराल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग मोराल डेवलपमेंट सहित जड़ित से गोटे सिंपाजी को लेकिन गोटे परीक्षा करते ना कौन थी सुल्ताना कौन थी सुल्ताना सुल्तान सॉरी सुल्तान थिला सुल्ताना नो सुल्तान थिला। तापर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आमर अच्छी लर्निंग एंड पेडागोजी ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इज एम्फासाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिविज्म। ताले कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर केउं प्रकार लर्निंग एम्फासाइज करता है। ताले ऑप्शन नंबर बी होबा हमर सटीक आंसर लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय मेमोराइजेशन हेनी लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस हम लर्निंग बाय रिपीटेशन हेनी लर्निंग बाय लिसनिंग ओनली ये हेनी। सटीक आंसर हम आमर लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस। तापर क्वेश्चन नंबर 12 स्कैफोल्डिंग मीन्स। स्कैफोल्डिंग रो अर्थ कौन। इग्नोरिंग वीक स्टूडेंट्स ना यहाँ नुहे। प्रोवाइडिंग टेम्पोरारी सपोर्ट टू लर्नर्स ना यहाँ भी नुहे ना यहाँ हूँ ठीक सॉरी यहाँ हूँ आम ठीक प्रोवाइडिंग टेम्पोरारी सपोर्ट टू लर्नर्स। लर्नर को जो आम टेम्पोरारी सपोर्ट दे था आम कौन कहते स्कैफोल्डिंग कही था। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हेनी ओनली समेटिव इभालुएसन ये हेनी। ऑप्शन नंबर बी हम आमर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इनक्लूसिव एजुकेशन कहले आम कौन बुझा। आम पूर्ववर्ती वीडियो इनक्लूसिव एजुकेशन में बहुत गुड़े प्रश्न आलोचना करते यदि आप देखी ना आप डिस्क्रिप्शन कि आई बटन में क्लिक करके आप इनक्लूसिव एजुकेशन विषय देखिपारे। ऑप्शन नंबर ए अच्छी सेपरेट स्कूल फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रेन। डिजेबल्ड चिल्ड्रेन को सेपरेट स्कूल को आम कौन इनक्लूसिव कहवा कि इनक्लूसिव एजुकेशन कह सब प्रकार पिला पढ़े डिजेबल्ड पढ़े सब प्रकार पिला पढ़ी पारे। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स इन द सेम रूम। यहाँ आम सठिक आंसर। टीचिंग ओनली एवरेज स्टूडेंट केवल एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाई आम इनक्लूसिव एजुकेशन कि ना। रेस्ट्रिक्टिंग करिकुलम फॉर वीक स्टूडेंट्स। वीक स्टूडेंट्स को करिकुलम को आम रेस्ट्रिक्ट करवा कमे देवा सेमती भी नुहे। रेस्ट्रिक्शन किसी भी रही करिकुलम रे। तापर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कही रिमेडियल टीचिंग इज फॉर। रिमेडियल टीचिंग टा कौन होता है क्या होता है। एवरेज स्टूडेंट्स गिफ्टेड स्टूडेंट ना स्लो लर्नर बा लर्निंग डिफिकल्टीज ना नॉन। जहाँ को आम रिमेडियल टीचिंग दिखती तार किसी कमी थी सी स्लो लर्नर हो तार जो लर्निंग आउटकम अच्छी से फुलफिल कर आमर स्लो लर्नर्स बा लर्निंग डिफिकल्टीज को आम फुलफिल करने आम रिमेडियल टीचिंग दे था। ऑप्शन नंबर सी हम आमर राइट आंसर। तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छी व्हिच इज ए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। कोटा हूँ आम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। लेक्चर मेथड रे आमर टीचर सेंटर हो जाऊँगी। स्टोरी टेलिंग मेथड रे टीचर जेहेतु स्टोरी कहते ये टीचर सेंटर्ड हो जाऊँगी। प्रोजेक्ट मेथड रे पिलाटी निजे करके देखुची प्रोजेक्ट करुच्ची निजे यहाँ हूँ आम चाइल्ड सेंटर्ड। आउ डिक्टेशन मेथड यहाँ भी हम ना आम चाइल्ड सेंटर्ड रे। ऑप्शन नंबर सी हम आम राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 16 आम आसेसमेंट आउ इभालुएसन या परवर्ती प्रश्न गुड़िक आसी। फॉर्मेटिव आसेसमेंट इज डन। फॉर्मेटिव आसेसमेंटा केतेबेले कराई था एट द एंड ऑफ द लर्निंग। एंड ऑफ द लर्निंग रे आमर समेटिव आसेसमेंट कराई था। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस एटा आमर फॉर्मेटिव आसेसमेंट कराई था। वन्स इन ए ईयर ये मध्य फॉर्मेटिव आसेसमेंट रे जीवनी फॉर प्रमोशन पर्पज ओनली ये मध्य जीवनी। ताले आमर ऑप्शन नंबर बी हम आमर सठिक आंसर। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमर फॉर्मेटिव आसेसमेंट होता है। तापर क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी समेटिव इभालुएसन इज ऑल्सो कॉल्ड। समेटिव इभालुएसन को आम कौन कही था। असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट इन लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ताले आमर समेटिव इभालुएसन बा समेटिव असेसमेंट को आम कही था असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कौन कही था असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने टोटाल आम सिलेबस पढ़ेदेले पढ़ी सारापर जो आम इभालुएसन करता आसेसमेंट करता हूँ आम समेटिव इभालुएसन जोटा को कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाए। तापर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फासाइज। तेल असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन। ऑप्शन नंबर ए अच्छी गिविंग मार्क्स ओनली ना यहाँ नुहे। एनुअल एग्जाम ओनली नो। टीचर्स जजमेंट यहाँ नुहे।
ताले आमर कौन असेसमेंट फॉर लर्निंग होची कंटिन्यूअस फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग को बा शिक्षण को इम्प्रूव करने बढ़ाई आम कंटिन्यूअस फीडबैक दबा पिला गार्डियन को। तापर क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्पफुल। ताले जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करती आम जिते पेसेंट को भी जो डायग्नोस करती तार परीक्षा निरीक्षा करती कौ रोग होती धरने ठीक सेमती पिला आम डायग्नोस करती से डायग्नोस्टिक टेस्टा कौन साहाय्य करता है पनिश वीक लर्नर्स आम तो केवे दंड दे पारानी पनिश क्या भी करें ना आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। हाँ लर्निंग डिफिकल्टीज को आम आइडेंटिफाई करने जो कौटा आम कठिनता रहा कौन से वीक अच्छी आम आइडेंटिफाई करने आम डायग्नोस्टिक टेस्ट करता तथापि आम सी ऑप्शन टी देखा डी ऑप्शन टी देखा गिव ग्रेड्स ओनली ना ग्रेड दवाई आम डायग्नोस्टिक कर न था रिवार्ड गिफ्टेड चिल्ड्रेन तेल गिफ्टेड चिल्ड्रेन को आम रिवार्ड दवाई डायग्नोस्टिक कराई था कि ना आमर ऑप्शन बी हूँ आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज यहाँ हूँ आमर डायग्नोस्टिक टेस्ट आमको हेल्प करता है। तापर क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी सीसी स्टैंड्स फॉर ताले सीसी विषय तो गोटे वीडियो मुझे कर सारी अलरेडी आपन जदि देखि नाती आपन प्ले लिस्ट रे जाकि देखि परिबे सीसी स्टैंड्स फॉर सीसी रो पूरा नाम कौन ना कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक आंसर। तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 21 को। तापर क्वेश्चन नंबर 21 टा हूँ आमर इनक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन विषय रे इनक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकसेसन ताले इनक्लूसिव एजुकेशन मुख्य करी क्या ऊपर फोकस करता है स्पेशल स्कूल्स ओनली ना ओनली स्लो लर्नर्स ना ओनली गिफ्टेड लर्नर्स ना ताले कौ टाइप रो लर्नर को से फोकस करता है सबू प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड हो आउ न होता भी पारे ताले सबू प्रकार पिला जो पढ़े ताको आम कौन कहते इनक्लूसिव एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड लर्नर टुगेदर ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। तापर क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 अच्छी व्हिच डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन रीडिंग रे जो डिफिकल्टीटा आसता है पठन रे जो आसता है आमर डिफिकल्टीटा पिला मानकर ताले सही प्रकार लर्निंग डिसेबिलिटी को आम कौन कहते ताकू कौन कहते डिस्लेक्सिया कहते कौन कहते डिस्लेक्सिया बुझेगा। डिस्ग्राफिया कौन जोटा लेखिबारे राइटिंग रे जोटा प्रॉब्लम थाए सेटा होची कौन डिस्ग्राफिया। आमर डिस्काल्कुलिया होची कौन डिस्काल्कुलिया होची आमर जोटा कैलकुलेशन ने जमती कि मिश्रण फेड़ाण हरण गुणन एगुड़ा सब करिवारे जदि तार असुविधा होची हिसाब करिवारे मैथ करिवारे असुविधा होची ताले से लर्निंग डिसेबिलिटी को हम कोन कहबा डिस्काल्कुलिया एटा कि ऑप्शन नंबर सी रे अछि। ताले हमर देछि हमर प्रश्न देछि रीडिंग रिलेटेड ताले हमर डिस्लेक्सिया हबो। तापर जिबा हम 23 क्वेश्चन नंबर 23 को जिबा ए चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट शुड बी टॉट थ्रू ताले जे हियरिंग इम्पेयरमेंट अच्छी माने जे श्रवण बाधित पिलाटी अच्छी ताको आमे केमिति पढ़ेबा मोर भर्बाल इंस्ट्रक्शन आमे ताको भर्बाल माने मौखिक भाव में ताको इंस्ट्रक्शन जब दबा ताले से कौन पढ़ी पारिबो कि ठीक से पढ़ी पारिबोनी। साइन लैंग्वेज एंड विजुअल एड्स ताले आमे ताको साइन ताको आमे ठार रे कहबा विजुअल एड किछि देखेबा ताको सेमतिया जिंस एमति से पढ़ी पारिबो ताले एटा होछि ठीक। पनिशमेंट तो केबे दबानी इग्नोरिंग डिसेबिलिटी ताले से जेहेतु श्रवण बाधित आमे ताको इग्नोर करि परिबा नै ताले ऑप्शन नंबर डी मध्ये सठिक आंसर हेबनी। ऑप्शन नंबर बी होछि हमर साइन लैंग्वेज एंड विजुअल एड्स एटा होछि हमर सठिक आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 24 गिफ्टेड चिल्ड्रेन नीड ताले गिफ्टेड चिल्ड्रेन कौन आवश्यक करता है गिफ्टेड चिल्ड्रेन में तार सबुथ पारंगम बुझेगा ताले से सबू लर्निंग आउटकम गुड़िक भल भाव से बुझीपार सब गुड़ाक से सांगे सांगे सब पाठ गुड़ाक करके देखी पार्थ्व ताले से प्रकार पिला को आम कौन कहबा गिफ्टेड चिल्ड्रेन ताले ताकू आम कौन करबा मोर होमवर्क दबा कि केवल एनरिचमेंट प्रोग्राम्स एंड एडवांस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जदि आम एडवांस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दबा आहरी से कौन कर डेभलप कर तार ऑप्शन नंबर बी हम आमर सठिक उत्तर। ओनली मेमोराइजेशन टास्क केबे मेमोराइजेशन वर्ड ये जो वर्डटा अच्छी मेमोराइजेशन वर्ड केबे भी आमर टीचिंग रे आसीबो ना लेस सिलेबस ताको आम कहीं कम सिलेबस देबा ताको एडवांस्ड लर्निंग देले आहरी से कौन कर डेभलप कर ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 कही इनक्लूजन प्रमोट्स
ତାହେଲେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ରୁ ଆସିଛି ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥାଏ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଓନ୍ଲି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ କେବେ କରେଇ ନଥାଏ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ହଁ ସମାନତା ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ସୋସିଆଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବାକୁ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ କିଏ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା କରିଥାଏ କି ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କଲା ଅଲଗା କାହିଁ କରିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରେସର୍ ଅନ୍ ଟିଚର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିନଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆମର ବି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ତାପରେ 26କୁ ଯିବା। 26 ଅଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୋଟିଭେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଫୋର୍ସିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଲର୍ନ, ଆମେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଲର୍ନ କରିବାକୁ। ଗିଭିଂ ପନିସମେଣ୍ଟ କଥା ଆସିଲେ ସେଇଟା କେବେ ବି ଆନ୍ସର୍ ହେବନି। ଇଗ୍ନୋରିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ଅବହେଳା କରିବା, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କେମିତି ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯେମିତି ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାର ଭିତରୁ ଯେମିତି ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଥିବ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇଣ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଠିକ୍। ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ବିକଜ୍ ହି ଏନ୍ଜୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜିକ୍। ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ତ ବାହାରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ କେବେ ହେବନି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଫର୍ ଗିଫ୍ଟଟା କ'ଣ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜିକ୍ ହେବନି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ଅଛି ଏ ଟିଚର୍ ନୋଟିସେସ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ମେ ହାଭ୍, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପିଲା କ'ଣ ଅଛି ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଇନ୍ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍, ସେ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ନାହିଁ ତା'ର। ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ମାନେ ସେ କୌଣସି ବିଶ୍ରାମ ନେଉନାହିଁ, ମାନେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ମେ ହାଭ୍, ଚାଇଲ୍ଡର କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ନା ଅଟିଜିମ୍, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ADHD, ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଅଛି ଆଟେନସନ୍ ସେ ଯେହେତୁ କରିପାରୁନି, ଏକାଗ୍ରତା ତା'ର ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ADHD ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି ନା ADHDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜଅର୍ଡ଼ର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜଅର୍ଡ଼ର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମତା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ADHD, ତା'ର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜଅର୍ଡ଼ର, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? କ୍ରିଏଟିଂ ଏନଗେଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଓନ୍ଲି, ଗିଭିଂ ପନିସମେଣ୍ଟ, ଇଗ୍ନୋରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବିହେଭିଅର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏନଗେଜିଂ କରିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଓନ୍ଲି କେବଳ ଆମେ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ରଖିଦେବା କ'ଣ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ସେ? ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଗିଭିଂ ପନିସମେଣ୍ଟ ତ କେବେ ଦେବାନି ପିଲାଙ୍କୁ। ଇଗ୍ନୋରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବିହେଭିଅର, ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ୍ରିଏଟିଂ ଏନଗେଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଯେମିତି ସେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପୁରା ମଜି ଯାଉଥିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 କହିଛି ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଦ ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ ଇଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମାନେ ପିଲା ଉପରେ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ ପିଲାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିଚର୍ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ସେତେବେଳେ ଟିଚର୍ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ଆଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର୍, ବୁଝିଲା। ନଲେଜ୍ ଗିଭର ହେବନି, ଡିକ୍ଟେଟର୍ ହେବନି, ଜଜ୍ ବି ହେବେନି କେବେ ଶିକ୍ଷକ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼,
बुझेगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हूँ आम राइट आंसर। मैं आशा करुच्ची आपने वीडियो किसी शिखिथे। यदि वीडियो आपको भल लगी हृदय गोटे लाइक देवे आउ चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे आउ सांग मान सहित निश्चित भाव में शेयर करेंगे। वीडियो टी आरंभ शेष पर्यटन देखि बहुत बहुत धन्यवाद।